दोस्तों आज से करीब 60 साल पहले समय था 1962 का। भारत चीन बॉर्डर पर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे और इन्हीं नारों में से ही एक भयानक तबाही को अंजाम दिया जा रहा था। लंबे समय से ही बॉर्डर के दोनों ओर हंसी खुशी का माहौल चल रहा था, मगर एक भयानक रात ने ही सारा मंजर बदल दिया था। असल में 1962 के दौर में बॉर्डर को लेकर एक झड़प हुई थी। हथियारों से लैस चीनी सेना ने अचानक भारतीय आर्मी पर हमला बोल दिया था। भारतीय सेना को संभलने से पहले ही चीनी सेना ने ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए थे और इतिहासकारों ने इसे युद्ध का नाम दे दिया था। मगर सच्चाई सबके सामने थी, यह महज एक झड़प थी और इतिहास में हमें पढ़ाया गया था कि हम चाइना से हार गए थे। क्या इसे ही आप युद्ध कहेंगे? बेशक यह युद्ध नहीं, महज बॉर्डर का विवाद था और बॉर्डर के दोनों ओर आर्मी हताहत हुई थी। मगर आज 60 साल बीतने के बाद भी बॉर्डर पर मौजूदा हालात वही का वही है। आखिर ये बॉर्डर कितनी कुर्बानियां लेगा, और वो भी अपनी मातृभूमि के खातिर। दोस्तों अगर आज के दौर की बात की जाए तो दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। चीन और भारत का बॉर्डर बड़ी बड़ी पहाड़ियों से ढका हुआ है और वो भी जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियों से। दोस्तों यहाँ भारतीय आर्मी का सामना इन छोटी आंखों वाले चाइनीज से होगा, जिनका कद ठिगना है, मगर अपनी मातृभूमि के खातिर जान की बाजी लगाने में वे भी पीछे नहीं हटेंगे। मगर दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि ये लड़ाई पहाड़ी इलाकों में होगी। भूखी सेना आखिर कब तक वार करेगी? असल में इन दुर्गम पहाड़ियों में रसद सामग्री पहुंचाना बड़ा ही नामुमकिन होगा जब ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन का डेरा हो। भारतीय सेना अधिक समय तक इन पहाड़ियों में गुजारा नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर चाइनीज अपने खान पान को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम है। ये अपने आप को जीवित रखने के लिए छोटे कीड़ों से लेकर इंसानों का मांस खाने का भी मादा रखते हैं। हो सकता है उनका यहाँ पलड़ा भारी हो, मगर हम भी हार काम मानने वाले। दोस्तों ऐसे समय में युद्ध का अनुभव बड़ा ही मायने रखता है। चीन ने अपना आखिरी युद्ध 1979 में वियतनाम से लड़ा था, मगर भारतीय सेना अपनी आजादी से ही अपने नल्ले पड़ोसी से जीतती आ रही है। वह दौर भले ही 1965, 71 या फिर 99। भारतीय सेना लंबे समय से अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से युद्ध अभ्यास करती आ रही है और उसी का नतीजा मिलेगा इन बर्फीली पहाड़ियों में। दोस्तों एक्टिव आर्मी की बात की जाए तो इंडिया की सेना में करीब 14 लाख आर्मी आज भी सेवा दे रही है। वहीं चाइना की आर्मी में 22 लाख फौज तैनात है। मगर यहाँ भी डरने की कोई बात नहीं है। असल में रिजर्व सैनिक की बात करें तो वो चाइना के पास केवल 14 लाख है और भारतीय सेना में 28 लाख आर्मी आज भी मौजूद है, जो मौका पाकर चीनी सेना को तहस नहस करने में काफी होगी। दोस्तों अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो भौगोलिक सीमा को भी आप नकार नहीं सकते। असल में जंग के हालात में चीनी विमानों को तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से उड़ान भरनी होगी। इतनी अधिक ऊंचाई पर उड़ने की वजह से चीनी आर्मी को हल्का होना जरूरी होगा। इससे अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री का आवागमन नहीं करवाया जा सकेगा और न ही अधिक मात्रा में ईंधन भरा जा सकता है। दूसरी ओर हवा में ईंधन भरने की टेक्नोलॉजी अभी तक चाइना के पास नहीं है। अतः इन चीनी नेवलों को उल्टे कदम भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। दोस्तों धरती पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में भारतीय आर्मी पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन रखती है और यहाँ एक कहावत भी है, यदि किसी सेना में अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सेना हो तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन होगा। दोस्तों वर्तमान में तिब्बत वाला एरिया भी चाइना से नाराज चल रहा है। अगर उनका सहयोग भारत को मिल जाता है तो चाइनीज आर्मी हिमालय को कभी पार ही नहीं कर पाएगी।
मगर चाइना का पलड़ा उस वक्त भारी पड़ जाता है जब चीनी सेना में मंगोल सैनिक हो। असल में मंगोल सैनिक पूरी दुनिया में सबसे क्रूर और खूंखार माने जाते हैं, जो किसी समय नादिर शाह और चंगेज खान के रूप में भारत को लूटने आया करते थे। मगर फ्रांस का दिया हुआ राफेल आखिर कब काम आएगा, वह पल भर में ही चीनी सेना को जमींदोज करने का मादा रखता है। रूसी टेक्नोलॉजी की बरमोस मिसाइलें चाइना के उन सभी बड़े शहरों को ध्वस्त करने में माहिर है। मगर इस दौरान दूसरों की रोटी पर पलने वाला पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठेगा। कई वर्षों से जीतने की उम्मीद लेकर बैठा पाकिस्तान भी अपने चाइनीज खिलौनों को लेकर मैदान में जरूर उतरेगा। इस तरह हम दोनों ओर से घिरे हुए होंगे, मगर युद्ध के मैदान तो हौसलों से जीते जाते हैं और वो तो हमारी इंडियन आर्मी के रग रग में बसा है। दूसरी ओर चाइना की आर्मी ज्यादातर दक्षिणी चीन सागर को संभाल रही है। अगर वे वहां से हटेगी तो फिर वो दक्षिणी चीन से हाथ धो बैठेगी। बदलते दौर में बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल, इनकी सीमाएं भी भारत के लिए अनुकूल नहीं होगी, जिनका अस्तित्व भारत की वजह से हैं, मगर वो भी आज बिक से गए हैं। माना कि चाइना आधुनिक हथियारों से लैस होगा, मगर एक कहावत यह भी है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हथियारों के मामले में चीन भले ही आगे हो, लेकिन आर्मी के मामले में चीन भारत से काफी पीछे चल रहा है। चीन का व्यापार पूरी दुनिया में है, मगर उस दुनिया में जाने के लिए रास्ता हिंद महासागर से होकर गुजरता है और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना टकटकी लगाए हुए बैठी है। दोस्तों, दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था एशिया के इन 2 सितारों पर चलती है। बाकी दुनिया अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगी। ये दबाव भी युद्ध टालने के लिए काफी होगा। फिलहाल कोरोना को लेकर पूरी दुनिया चीन से अलग थलग नजर आ रही है, जिसका लाभ भारत को भी बेखूबी मिलेगा। दोस्तों, चीन आज हम पर सैटेलाइट के माध्यम से पल पल की खबर रखता है। यह जरूरी है कि सबसे पहले सैटेलाइटों का खात्मा किया जाए। एयरबेस और हवाई पट्टियों को भी तोड़ा जा सकता है। इजराइल की टेक्नोलॉजी अपनाकर चीन को रौंदा जा सकता है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की तिकड़ी चीन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगी। बाकी रही कसर भारतीय जनता चीनी सामानों का बहिष्कार करके करेगी। यह धरती उन वीरों की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर आज ये धरती बलिदान मांगती है तो भारतीय आर्मी के साथ साथ जनता भी अपना योगदान देने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर आपके क्या विचार है? दोस्तों, वीडियो लाइक करने के साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।